We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खून से सने स्कूल बैग, सफेद फूल और मिनाब पीड़ितों की तस्वीरें। ये मंजर था अमेरिका के साथ शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान जा रहे एक ईरानी प्रतिनिधि मंडल के जहाज का। युद्ध के ये अवशेष इस्लामाबाद जाने वाली पहली कतार में थे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से विमान के अंदर पहली कतार में इन बच्चों की तस्वीरें लगी है। उनके साथ उनके स्कूल बैग और कुछ अवशेष भी हैं। ये अवशेष बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से संघर्ष हुआ, अमेरिका और ईरान आपस में भिड़े, उसकी कीमत बेकसूर लोगों ने चुकाई। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए गालिबाफ ने लिखा कि इस फ्लाइट में मेरे साथी मेबान 168 एक्स पर साझा की गई तस्वीर में गालिबाफ बच्चों की तस्वीरों और उनके सामान को देखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गालिबाफ स्पीकर हैं और उनके नेतृत्व में ईरान का प्रतिनिधि मंडल अमेरिका में शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान जा रहा है। अमेरिका के साथ शांति वार्ता और बातचीत के लिए इस्लामाबाद जा रहे इस प्रतिनिधि मंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया। इस प्रतिनिधि मंडल को ये नाम युद्ध के पहले दिन अमेरिका इजराइल के हमले में मारे गए स्कूली बच्चों की याद में दिया गया। इस प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य युद्ध को खत्म कराना है। दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने इस तस्वीर को दोबारा से साझा करते हुए लिखा कि हम मिनाब के बच्चों को कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं। ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों के पहले दिन कथित तौर पर 160 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला युद्ध के पहले दिन 28 फरवरी को दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में लड़कियों के एक प्राथमिक विद्यालय शजारहे तबेहा स्कूल पर हुआ था और उसके अंदर इन बच्चों की जान गई थी। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद में शांति वार्ता और तेहरान के 10 सूत्रीय संघर्ष विराम प्रस्ताव पर बातचीत के लिए मिल रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही विमान की ये तस्वीरें सबको झकझोर रही है। ईरान की तरफ से स्पीकर गालिबाफ इस बातचीत का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ अराक्ची और 12 लोग भी शामिल होंगे। ईरानी टीम पाकिस्तान पहुंच रही है, जहां विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार, नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल और आसिम मुनीर और इसी के साथ ही गृह मंत्री सैयद मोहसिन रजा नकवी ने उनका स्वागत किया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी हैं। इसके साथ ही वो साल 2011 में जो बाइडेन के बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाले पहले उपराष्ट्रपति भी हैं। अब दिग्गज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, ईरान की टीम भी पहुंच गई है और इसी के साथ ही अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल भी जेडी वेंस के नेतृत्व में पाकिस्तान में है और दोनों देश अब बातचीत की मेज पर आमने सामने बैठेंगे। तो अब देखना होगा कि इस बातचीत में क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन इस बातचीत से पहले जिन मासूमों की तस्वीरें साझा की गई है, उसे देखकर पूरी दुनिया का दिल रो रहा है, क्योंकि ये वही मासूम हैं जिन्हें ना युद्ध से मतलब है, ना ही किसी चिंगारी से। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मासूमियत से था, लेकिन इनकी मासूमियत को छीनते हुए मिसाइलों ने इन पर ही हमला कर दिया। ये स्कूल में नए भविष्य की तलाश में गए थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि भविष्य खत्म होने वाला है। 2 देशों की जंग में ये बुरी तरीके से जलने वाले हैं और अब पूरी दुनिया इन्हें याद कर रही है। जिस तरह से ये तस्वीरें साझा की गई है, उसने पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सवाल खड़ा किया है कि क्या इंसानियत को भुलाकर बच्चों को निशाना बनाना चाहिए? इन बच्चों का क्या कसूर था? इन्हें न व्यापार से मतलब था और न ही किसी जंग से। ये तो सिर्फ अपनी मासूमियत में जिंदगी जी रहे थे, लेकिन आखिरकार इनकी जिंदगी क्यों छीन ली गई?